नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक अत्यंत रोचक विषय को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। राम वास्तव में इस संस्कृति के लिए आदि पुरुष है। आप ये देखिए कि इतनी पुरानी सभ्यताएं, जिस समय राम के विषय में चर्चा होती है, कृष्ण जी के विषय में चर्चा होती है, तो क्या कोई है? और अगर ऐसा है तो उस सभ्यता को बचा के रखने वाले, तो उसको एक सूत्र में पिरोए रखने वाले ग्रंथों में या सूत्रों में कौन है? तो राम है, गीता है जो भगवान कृष्ण ने बोली, और इन सब की वजह से वो सभ्यता आज तक बची रही। बहुत कुछ फिनिश्ड कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी राम नाम बचा रहा, गीता बची रही, और हर तरफ से एक ही प्रकार की व्यवस्था बनी रही कि किसी भी प्रकार से ये वास्तविक जो जीवन है ये खो ना पाए। उस सभ्यता को नष्ट किया गया, भ्रष्ट किया गया, परंतु उसका जो मूल था वो आज भी बचा रहा। तो ऐसे में अब जब राम का मंदिर बना है, और वो भी अयोध्या में, जो कि अपने आप में सप्तपुरियों में से एक पुरी कहलाती है, तो वास्तव में वो जो केंद्र था, वो जो हमारे अंदर हिलोरे ले रहा था, उस केंद्र को एक गति मिलनी शुरू हो गई। लोग इतने ज़्यादा अपने भक्ति भाव के साथ वहाँ पर विजिट करते हैं या जा रहे हैं कि अगर इस प्रकार से गति देखी जाए तो आने वाले कुछ वर्षों में राम चेतना का विस्तार होने वाला है। और राम चेतना के विस्तार से क्या होगा? राम चेतना के विस्तार से जो उनके गुण थे वो गुण वापस हमें देखने को मिलने लगेंगे। ज़्यादा लोग ऐसे होने लगेंगे जो मर्यादाओं का पालन करने वाले हों, जो अपने कर्तव्य को समझते हों, और जो समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। ऐसा ना हो कि जैसा आज हो रहा है या होने लगा है कि अपने स्वार्थ के आगे कुछ भी नहीं, आई मी माई सेल्फ, मेरा हो जाए, यहाँ तक कि अपने स्वार्थ के सामने अपने परिवार को भी छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी जो ये सभ्यता में अपभ्रंश आया, जिसको हमने मॉडर्न होना कहा, वो वास्तव में मॉडर्न होना नहीं, अपनी जड़ों से च्युत हो जाना था, छूट जाना था। और अब वापस जब हम अपनी जड़ों से, अपने मूल से जुड़ना शुरू करेंगे, तो ये वृक्ष और अधिक पल्लवित होगा, क्योंकि ये जड़ों से रस को प्राप्त कर सकेगा। आज एक ऐसी स्थिति तक पहुंचने लगा था भारतवर्ष में समाज, जहां पर वो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को सम्मान देना ही भूल गया था। उसको अधिक सम्मान लगता था मॉडर्न होने में, और मॉडर्न का अर्थ कॉपी करने में। कॉपी किसको? उस वेस्टर्न वर्ल्ड को। और आज देखने में ये आता है कि वही वेस्टर्न वर्ल्ड मुड़ कर के पूर्व की ओर देख रहा है, भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि उसको सब्सटेंस नहीं मिल रहा था अपनी कल्चर में। हो सकता है उनकी वो आवश्यकता रही हो, लेकिन हमारी आवश्यकता अपने आप को समझने की रही है। तो एक और प्रभाव जो आने वाले समय में देखने को मिलेगा वो ये होगा कि ये मर्यादित जीवन किस ओर गति करें, इसके लिए अपने जीवन का अर्थ समझने के लिए और जीवन को जीने की शैली को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अपने आप ही इस जनमानस में चेतना का झकझोर होगा, हिलाव आएगा, लहर आएगी, और सभी अपने अपने कर्तव्यों को पूर्ण करेंगे। क्योंकि जीवन इस प्रकार से भी जिया जा सकता है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन का निर्वाह करें।
अब आप सोचिए कि बुद्ध जब अपने जीवन में बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए तो उसके बाद उन्हें कुछ करने के लिए शेष रहा? क्या करना चाहिए था उन्हें? क्या करें? क्योंकि उनके जीवन का जो लक्ष्य था बुद्धत्व की उपलब्धि, वो तो हो चुका। अब क्या करें? तो ऐसे में वो जो दिया या वो जो लौ लगी, क्या वो औरों को भी दी जा सकती है? तो उन्होंने उस जीवन की उपलब्धि को, उस जीवन के आनंद को, उस जीवन के रस को जिसको उन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने उसको बांटना प्रारंभ किया। और बांटने का अर्थ हुआ अपने जैसे और भी दिए जला देना। तो वास्तव में अगर आप देखें तो इस प्रकार से एक ऐसी संस्कृति जो हमारी सदा से रही है, वो पुनः अपने आप को स्पष्ट करने लगेगी, जिसमें एक से एक और एक से हजार दिए वापस जलने लगे, आत्मोपलब्धि को प्राप्त कर सके, उन रहस्यों को समझ सके अपने जीवन के, जो वास्तव में जिस गली को हमने, दरवाजे को हमने बंद कर दिया था, उसमें वो विचरण कर सके, गति कर सके। तो ये जीवन की एक और तीसरी बड़ी संभावना है, जिसके माध्यम से वास्तव में हम अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़े रहते हुए और एक उदात्त, एक विरक्त जीवन को भी जी सकते हैं। आज जहां अपने प्रेजेंट में स्वार्थ के प्रति व्यक्ति इतना जागरूक हो गया है और ऐसी अवस्थाओं में आ गया है कि जहां वो अपने माता पिता को इग्नोर करने लगा है। यहाँ तक हो जाता है कि परिवार में अगर बुजुर्ग हों तो उनको वो यंग जनरेशन मिलती भी नहीं, कि बोर हो जाते हैं उनके पास बैठ कर के, कि उनकी बातें सुननी ही नहीं है, कि उनके साथ समय व्यतीत करने का कोई अर्थ नहीं है। वो बुजुर्ग भी एक फर्नीचर जैसे हो जाते हैं जो घर के किसी कोने में पड़े हैं, जिसकी किसी को कोई फिक्र नहीं। और इसका कारण क्या था? इसका कारण था हमारे अपने जड़ों से छूटने लगना, हमारा एक मोह उस दूसरे भ्रमजाल की तरफ होना, जिसे हम मॉडर्न होना कहते हैं। और उस मॉडर्न होने की चादर में हम अपने जो भी दुष्कर्म हैं, अपने जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, उसको कवर कर लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। ये तो हमने होना ही था क्योंकि हम इवॉल्व हैं। लेकिन वास्तव में क्या वो इवॉल्व है? और ऐसे प्रश्नों का उठना अब स्वाभाविक ही होगा। और जब ऐसा होगा तो अपने पितरों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति एक प्रकार की सम्मान की भावना का आना भी स्वाभाविक है। और जब ऐसा होगा तो जो दोष लगे हुए हैं, जिसके कारण से वो अपने आप में अपने जीवन को, संपन्नता को खो देते हैं, विपन्न हो जाते हैं, वो अपनी जड़ों से छूट जाते हैं, वो अपने ज्ञान से च्युत होने लगते हैं, तो वो सब कुछ वापस रिडीम होने लगेगा, वापस जुड़ने लगेगा। क्योंकि कोई भी साइकिल, कोई भी पहिया कितना भी घूम के नीचे की तरफ आए, तब भी कुछ समय पश्चात, कुछ हजारों सालों में, कुछ सौयों सालों में, कुछ दसियों सालों में वो वापस ऊपर की ओर आने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे डेली कितना ही सूर्य लेट छुपे या जल्दी छुपे, बट उसके बाद भी अगले दिन फिर से प्रातः होती है, सूर्य निकल के आता है और वो अंधकार छट जाता है। ऐसा ही कुछ है जो अब जनमानस में होने वाला है और हो रहा है। अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो लोगों का इंटरेस्ट, लोगों की समझ अब बढ़ने लगी है। वो देखने लगे हैं कि भारत की वास्तुशैली कैसी थी, भारत की साधनाएं कैसी थी, भारत में क्षमता विकास का किस प्रकार से उपयोग किया गया, भारत में जो कुछ भी विज्ञान ने खोजा, क्या वो हमने अपने यहाँ पर पहले नहीं खोज लिया? और पहले खोजा तो वो किस प्रकार से कल्याणकारी था, लेकिन विज्ञान ने जब उसे खोजा तो किस प्रकार से वो विध्वंसकारी भी बन सका। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अब धीरे धीरे अपने आप में व्यवस्थित होना प्रारंभ करेंगी। और इसी कारण से नए और पुराने
का जो भेद है ये भी सामने आएगा और एक समय में ये अपने आप में रीजम्बल होकर ट्रांजिशन फेज से गुजरता हुआ पुनः एक ऐसी व्यवस्था में आएगा जहां पर पुरानी वैल्यू सिस्टम और आज का आधुनिक जीवन के बीच में एक साम्य की प्राप्ति होगी, एक बैलेंस की प्राप्ति होगी और इस कारण से हम एक बेटर सिविलाइजेशन की तरफ, एक उच्च सभ्यता की ओर और अधिक अग्रसर कर सकेंगे। तो इसलिए जो आज के जीवन में मूल्यों का ह्रास हुआ, सद्गुणों की महत्ता खत्म हो गई, कर्तव्य का बोध नहीं रहा, ऐसे में और जीवन उदात्त प्रवृत्तियों से रहित हो गया, ऐसे में उस जीवन के रस को, आनंद को और जीवन की उदात्तता को फिर से उपलब्ध हो सके, ऐसा ही मार्ग स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में हम लोगों के लिए चर्चा करना भी अत्यंत आवश्यक होगा कि किस प्रकार से अष्ट सिद्धियां हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं या किस प्रकार से हम जो लीलाएं राम काल में देख रहे थे वो किस प्रकार से बहु आयामी थी, किस प्रकार से हमारे जीवन से जुड़ी हुई थी और कैसे किस कारण से वो हमारी जीवन को प्रभावित करती हैं। और इस प्रकार हम अपने पशु भाव से वीर भाव को, दिव्य भाव को उपलब्ध हो सके और उस दिव्य भाव में हम अपने आप को अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ पाए। तो इसलिए अगली बार हम चर्चा करेंगे हनुमान जी की उन सिद्धियों के विषय में कि किस प्रकार से वो सोहम हंसों से जुड़ी हुई हैं, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को संपन्न कर सकें, आमूलचूल परिवर्तित कर सकें। वास्तव में ईश्वर शास्त्र का गहन रहस्य ही है जिसे हमें समझने का प्रयास करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार ये गहन चिंतन आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।